तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां पुलिस इंस्पेक्टर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए देशमुख परिवार के घर पर होते हैं। तभी तेजस रोशनी का बजता हुआ फोन लेकर आता है जिस पर उसके चाचा जी का वीडियो कॉल होता है। जब इंस्पेक्टर पूछते हैं कि किसका फोन है तो रेणुका बड़े ही गर्व से बताती है, मेरे बहू के चाचा जी का फोन है दुबई से। तो इंस्पेक्टर भी कहते हैं कि इससे तो वेरिफिकेशन में और भी हेल्प मिल जाएगी। तो रेणुका कहती है, हाँ, रोशनी के पापा दुबई में रहते हैं और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। लेकिन तभी रोशनी घबराकर बोल पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। सब हैरान होकर उसे देखने लगते हैं तो वो तुरंत बात को घुमाते हुए कहती है, मेरा मतलब है वो अभी वहाँ पर नहीं है। वो एक्चुअली अभी वर्ल्ड टूर पर गए हैं ना, तो एग्जैक्टली अभी वो कहाँ पर है ये पता नहीं। जब रेणुका रोशनी को पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो रोशनी रेणुका को धीरे से समझाती है कि अगर वो पुलिस के सामने कहती कि पापा जेल में हैं तो पासपोर्ट मिलने में दिक्कत हो जाती। उसके बाद वीडियो कॉल पर चाचा जी रोशनी को पूछते हैं कि उधर चल क्या रहा है, तो रोशनी उन्हें 2 मिनट रुकने को कहती है। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन पूरा करके परेश को कहती है कि जल्द ही पासपोर्ट मिल जाएगा। फिर सचिन उन्हें बाहर छोड़ने चला जाता है। उसके बाद अगले ही पल सचिन वापस आ जाता है, लेकिन कहानी में असली और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सुल्तान रेणुका और तेजस से अलग से बात करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि वो जो बताने वाले हैं वो रोशनी को भी नहीं बता सकते। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। रोशनी चाचा जी से पूछती है, क्या हुआ है चाचा जी, और क्या अलग से बात करनी है आपको? पापा कैसे हैं, ठीक है ना वो? और आप मिले ना उनको जेल में जाकर? तो सुल्तान परेशान होकर कहता है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि मैं तुमको ये बात कैसे बताऊं चुटकी। रोशनी और भी घबरा जाती है और कहती है, बताइए ना क्या हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो सुल्तान यानी कि चाचा जी रोने का नाटक करता है और रोशनी को बोलता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें इस तरह याद करते थे जैसे मैं ईद में बिरयानी याद करता था। तुमको वो मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे अपनी आंखों से। तभी रेणुका इधर दोबारा सुल्तान से पूछती है कि जल्दी से बताइए ना कि क्या हुआ, समधी जी ठीक तो है ना? तो सुल्तान कहता है कि नहीं, काश कि सब कुछ ठीक होता, लेकिन अभी कुछ भी ठीक नहीं है क्योंकि रोशनी के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और रोशनी भी सदमे में आने का नाटक करने लगती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि उसने तो अपने पापा को देखा भी नहीं था। फिर जब रेणुका पूछती है कि ये सब अचानक कैसे हो गया, तो सुल्तान बताने लगता है कि जिन लोगों का भाई साहब से पंगा चल रहा था, तो वो कुछ लोगों को फिरौती देकर भाई साहब का जेल में ही काम तमाम कर दिया। इसके बाद रोशनी मेरे पापा कहते हुए बेहोश होने का नाटक करती है और बेहोश हो ही जाती है। जब वो होश में आती है पानी मारने के बाद, तो सुल्तान उसे बताने लगता है कि उसके बाबा को गुजरे हुए 3-4 दिन हो गए हैं और अब वो कई सालों तक दुबई ना आए क्योंकि वहाँ उसकी जान को खतरा है। जब रेणुका पूछती है, खतरा किस बात का, तो सुल्तान कहता है, वो दरिंदे लोग ये सब मेरे भाई साहब की प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे, तो अगर रोशनी वहाँ आ जाएगी तो वो लोग रोशनी को भी ऊपर पहुंचा देंगे। तो रेणुका कहती है, पर प्रॉपर्टी तो रोशनी को ही मिलनी चाहिए ना, ये तो इकलौती संतान है उनके बाबा की। ये सुनकर सचिन रेणुका को टोकता है, इधर एक आदमी का गेम बच चुका है और बाबा की बाइको को प्रॉपर्टी का पड़ा है। परेश भी रेणुका को डांटते हैं, लेकिन वो अपनी सफाई देते हुए कहती है कि अब रोशनी के सिर से माँ बाप दोनों का साया उठ गया है, तो उसकी प्रॉपर्टी पर तो उसी का हक है ना। तो सुल्तान रेणुका को भरोसा दिलाता है कि संदन जी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, उसका केस कोर्ट में होगा और जैसे हम केस जीत जाएंगे तो रोशनी बिटिया की प्रॉपर्टी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये सुनकर रोशनी एक बार फिर इमोशनल ड्रामा करती है और कहती है, मैं क्या करूंगी इस प्रॉपर्टी का चाचा जी, नहीं चाहिए मुझे कोई प्रॉपर्टी, मुझे बस मेरे पापा चाहिए। इतना कहकर वो रोते हुए तेजस के गले लग जाती है। आखिर में सुल्तान सबसे विदा लेता है और उनसे रोशनी का ध्यान रखने को कहता है और फोन को रख देता है। इसके बाद परेश ऐलान करते हुए सचिन से कहते हैं कि अब वो दुबई नहीं जाएंगे। ये सुनकर रोने का नाटक कर रही रोशनी मन ही मन बहुत खुश होती है क्योंकि उसका प्लान कामयाब जो हो गया होता है। जब तेजस रोशनी को कमरे में ले जा रहा होता है तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ रात के सीन में तेजस कमरे में रोशनी को संभालने की कोशिश कर रहा होता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। रोशनी भी नाटक जारी रखते हुए कहती है कि पापा के जाने के बाद अब उसके पास सिर्फ वही है, यानी कि तेजस, और वो एकदम अकेली हो गई है। ये सुनकर तेजस पिघल जाता है और वादा करता है कि वो उसके बाबा से भी ज्यादा उसे प्यार करेगा। तभी रोशनी कहती है कि अगर पापा जेल से बाहर आते तो वो दोनों उनसे मिलने जाते, लेकिन अब ये सपना सपना ही रह गया। तभी तेजस पापा की याद में दूसरे दिन शोरूम बंद रखने की बात करता है, लेकिन रोशनी बड़ी ही चालाकी से उसे मना कर देती है। वो कहती है कि पापा कहते थे कि बिजनेस में एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और अब वो उनकी कही हुई बातों पर अमल करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तभी तेजस उसकी इस बात से बहुत इम्प्रेस होता है। जब रोशनी को वो आराम करने को कहता है 2-3 दिन के लिए, तो रोशनी कहती है कि अगर वो अकेली रहेगी तो उसे पापा की याद आएगी, इसलिए वो भी उसके साथ शोरूम चलेगी। ये सुनकर तेजस उसे गले लगा लेता है और रोशनी फिर से मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह से कामयाब हो चुका होता है। तभी तेजस को किसी डीलर का फोन आता है
तो आवाज़ ना आने की वजह से वो बात करने के लिए छत पर चला जाता है। और तभी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला राज सामने आता है। रोशनी को उसकी दोस्त शिखा का फ़ोन आता है। शिखा पूछती है, हो गया सारा ड्रामा ख़त्म? और वो सुल्तान चाचा ने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना इस बार? तो रोशनी कहती है, हाँ, सब कुछ अच्छे से हो गया और इस बार उन्होंने कुछ गड़बड़ भी नहीं की है। तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। तभी शिखा कहती है, इसका मतलब तेरे घरवाले तेरी इस नई कहानी पर भी भरोसा कर चुके हैं? तो रोशनी कहती है कि सब उसकी एक्टिंग की वजह से इमोशनल हो गए थे और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। तभी शिखा मजाक में कहती है, तेरा भी क्या कहना है रोशनी? पहले तो तूने दुबई के बिजनेसमैन को अपना बाबा बनाया, फिर तूने उन्हें जेल भी भेज दिया और जेल तो छोड़, अब तो तूने उन्हें सीधा दुनिया से बाहर ही भेज दिया। वो कहती है, जिस इंसान का कोई नामो निशान ही नहीं था उसे रोशनी ने सीधा ऊपर ही भेज दिया। तभी रोशनी कहती है, कम से कम अब ये चैप्टर तो खत्म हो गया और अब उसे पापा के नाम पर कोई और नया झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। जब शिखा प्रॉपर्टी के बारे में पूछती है तो रोशनी कहती है कि सुल्तान ने वो मामला भी संभाल लिया है और कहा है कि केस कोर्ट में चल रहा है, इसलिए उसके पास सोचने के लिए काफ़ी समय है। लेकिन वो अपनी सबसे बड़ी चिंता ज़ाहिर करती है और वो होता है सचिन और साइली। वो कहती है कि मुझे ना उस सचिन और साइली का डर है। पहले से ही उन दोनों को मुझ पर शक है। अगर उन्होंने मेरा ये भांडा फोड़ दिया तो मेरा सारा खेल खत्म। तो शिखा रोशनी को दिलासा देती हुए कहती है कि वो इसके बारे में और ज़्यादा ना सोचे। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है। दूसरे सीन में सचिन कुछ सोच रहा होता है तो साइली उसे आकर दूध देती है पीने के लिए। तो सचिन कहता है उसे दूध नहीं पीना क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही बहुत ख़राब है, उसे चाय चाहिए। क्योंकि उसे रोशनी की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा है। तभी सचिन कहता है, तेरे को बोला था ना मैं कि ये बहुत बड़ी चालाक है, सबसे बड़ी गोचीबाज है ये इस घर में। तो सायली कहती है, कोई अपने ही बाबा की मौत का नाटक क्यों करेगा? और रोशनी ने तो खाना भी नहीं खाया सदमे के मारे। लेकिन सचिन को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहता है, हमारा दुबई जाने का प्लान बना, उसके बाद अचानक से इसको इसके चाचा का फ़ोन आता है जो बोलता है कि इसके पापा का जेल में ही काम तमाम हो गया। तो ये हकीकत है कि इत्तेफ़ाक? वो कहता है कि दुबई जैसे देश में अगर जेल में ऐसी कोई घटना होती है तो उसे छिपाया जाता है और यहाँ तो रोशनी को 4 दिन बाद खबर मिल रही है, जो कि बहुत अजीब है। सायली कहती है कि हो सकता है कि वहाँ के नियम कानून अलग हो, लेकिन सचिन कहता है, इकलौती बेटी है रोशनी, तो क्रियाकर्म कौन करेगा? रोशनी तो करेगी ना, लेकिन उसको ही 4 दिन के बाद ये सब मालूम पड़ रहा है, कैसे मान सकता है मैं ये बात? सायली भी कहती है कि उसे भी ये बात अजीब लग रही है। सचिन कहता है कि उसके जासूसी का कीड़ा उसे बता रहा है कि दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है। जब सायली पूछती है, तुम्हारा मतलब है कि रोशनी के बाबा का काम तमाम नहीं हुआ है? रोशनी अपने बाबा की मौत का झूठा नाटक कर रही है? तो सचिन कहता है, हो सकता है। वो सायली को शुरू से सब कुछ याद दिलाने लगता है कि कैसे रोशनी ने पहले कहा कि पापा वर्ल्ड टूर पर है, फिर वो अचानक दुबई चले गए, फिर बीच में चाचा की एंट्री हुई, फिर मंगलसूत्र वाला कांड और अब जब दुबई जाने का प्लान बना तो पापा की मौत हो गई। वो कहता है कि ये सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। सचिन कहता है कि रोशनी ने ऐसी कहानी बनाई है कि कोई उस पर शक ही ना कर पाए, लेकिन वो उसका भांडा फोड़ कर ही रहेगा। वो मजाक में कहता है कि इस कहानी की लेखिका लाली पाउडर यानी रोशनी है और वो उसकी इस कहानी का पर्दाफाश करके ही रहेगा। इतना कहकर सचिन सो जाता है, लेकिन सायली के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या सचिन का ये शक हकीकत हो सकता है? दूसरी तरफ रेणुका तेजस से रोशनी के बारे में पूछती है। तेजस बताने लगता है कि वो अभी भी सदमे में है, कभी रोती है तो कभी चुप हो जाती है। लेकिन रेणुका का ध्यान कहीं और ही होता है। वो तेजस को कहती है, देख, रोशनी के बाबा अभी भी गुजर रहे हैं तो ये समय सही नहीं है, लेकिन ये बात भी तो ज़रूरी है कि उसके पापा के अचानक चले जाने से उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट केस में फंस गई है। वो कहती है कि जब चाचा जी ने कहा कि सारी प्रॉपर्टी सील हो गई है तो उन्हें अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तेजस से कहती है, तुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा तेजस, वरना मैंने तेरे लिए जितने भी सपने देखे हैं ना, सारे धरे के धरे रह जाएंगे। जब तेजस कहता है कि वो इसमें क्या कर सकता है तो रेणुका अपनी असली प्लान बी सामने रखती है। वो कहती है, देख, अब उसके बाबा तो इस दुनिया में नहीं रहे तो हमें प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। तेरी आजी की तो प्रॉपर्टी है ना, वो भी तो प्रॉपर्टी देना चाह रही है। फिर वो उसे समझाती है कि अगर वो और रोशनी इस घर को पहला वारिस देंगे तो आज ही अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगी। वो उसे डराती है कि अगर सचिन और सायली का बच्चा पहले आ गया तो ये मौका भी उसके हाथ से चला जाएगा। तो ये सुनकर तेजस कहता है, तो बिल्कुल टेंशन मत ले आई, इस घर का सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ, तो आज ही की प्रॉपर्टी पर मेरा ही हक है और इस घर का सबसे पहला वारिस मैं ही दूंगा। तो रेणुका फिर आखिर में तेजस को सलाह देती है कि अभी वो रोशनी का ख्याल रखे, लेकिन बाद में इस बारे में ज़रूर सोचे। दूसरी तरफ रोशनी शिखा के घर पर होती है और उसे बताने लगती है खुश होकर कि अब काकू को उसकी कहानी पर पूरा भरोसा हो गया है और उसे लगता है कि अब घर में उस पर कोई शक नहीं करेगा। लेकिन तभी कहानी में एक ज़बरदस्त और नाटकीय मोड़ आता है, जहां साइली वहां पहुंच जाती है और रोशनी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो कहती है, इसका मतलब हमारा शक सही था रोशनी, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है और वो गुजरे भी नहीं है। मौत तो छोड़ो, शायद तुम्हारे बाबा जिंदा भी नहीं थे। तुमने अब तक हम सबसे झूठ बोला रोशनी। सायली का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि उसने पूरे परिवार के जज्बातों के साथ खेला है और इतना बड़ा धोखा दिया है। वो कहती है कि सचिन बिल्कुल सही कहता था, वो एक बहुत बड़ी गोचीबाज है।
फिर रोशनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन सायली उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि अब वो सबको जाकर उसका सच बता देगी। ये सुनकर रोशनी घबरा जाती है और उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है कि अगर काका और काकू को सच पता चल गया तो वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन सायली कहती है कि झूठ पर कोई रिश्ता नहीं टिकता और उसे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। जब सायली जाने लगती है तो रोशनी उसे ज़बरदस्ती अंदर खींच लेती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और आकर कहती है, तुम क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी पड़ी हो सायली? हाँ, बोला मैंने झूठ, लेकिन सिर्फ़ इसलिए ताकि मैं एक अच्छी लाइफ़ जी सकूँ। तो ये क्या गुनाह है? फिर दोनों के बीच हाथापाई होती है और तभी रोशनी एक चाकू उठा लेती है और सायली के गले पर रखकर उसे धमकी देती है। लेकिन सायली भी कमज़ोर नहीं पड़ती। वो उसका हाथ मरोड़ देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा रोशनी, मुझे रोक पाना इतना आसान है क्या? ये हाथ सिर्फ़ मलाएँ बनाने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन तभी ये पूरा का पूरा सीन एक भयानक सपने में बदल जाता है। दरअसल रोशनी ये सब सपना देख रही होती है और नींद में छोड़ो मुझे कहकर भयानक आवाज़ में चिल्ला रही होती है। फिर जब तेजस रोशनी को नींद में बड़बड़ाते और चिल्लाते हुए देखता है तो उसे लगता है कि उसके अंदर कोई आत्मा आ गई है। जब वो उसे जगाने की कोशिश करता है तो रोशनी अचानक से उसका गला पकड़ लेती है। तेजस किसी तरह खुद को छुड़ाता है और पूछता है कि उसे हुआ क्या है? तो रोशनी बहाना बनाती है कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा था। लेकिन तेजस को उसकी बदली हुई आवाज़ और डरावने बर्ताव से यकीन हो जाता है कि उसके अंदर कोई साया है और वो उसे गुरुजी के पास ले जाने की बात करता है। तेजस को लगता है कि ये शायद उसके पापा की आत्मा है जो उससे ना मिल पाने की वजह से नाराज़ है। लेकिन रोशनी कहती है कि वो उसके पापा नहीं थे, कोई और था। इसके बाद तेजस का अंधविश्वास और भी बढ़ जाता है। वो हाथ में चप्पलें लेकर आता है और कहता है कि गुरुजी की किताब में लिखा है कि चप्पलों से बाउंड्री बनाने से आत्मा चली जाती है। रोशनी उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो उसे सोने को कहती है। जब रोशनी लाइट बंद करने के लिए कहती है तो तेजस मना करता हुआ नजर आता है और कहता है कि गुरुजी की किताब में लिखा है कि लाइट बंद करने से आत्मा वापस आ सकती है। और इसी के साथ तेजस डरते-डरते सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सचिन और रिया नाश्ते की टेबल पर आते हैं। तभी सचिन देखता है कि नाश्ता होता नहीं टेबल पर, तो वो सायली को बुलाकर पूछता है कि आज नाश्ते का हड़ताल है क्या? तभी रिया सायली को बोलती है कि अगर आप ब्रेकफ़ास्ट बना रही हो वही नहीं, तो मेरे लिए मत बनाना, क्योंकि मुझे अर्जेंटली डबिंग के लिए निकलना है। तभी इधर परेश भी आकर सायली को पूछता है कि आज तूने नाश्ता क्यों नहीं बनाया? तो सायली बताती है कि रोशनी के पापा के गुज़र जाने की वजह से काकू ने उसे आज कुछ भी ताज़ा खाना बनाने को मना किया है। तो सचिन इस पर परेश को कहता है, बाबा ये सब क्या है? वो लाली पाउडर के बाबा का आत्मा क्या तेरी बाइकों के कान में आकर बोला कि ऐसा करने का और खाने का नहीं करके? फिर जब परेश रेणुका से इस बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है कि वो अपने संधि के लिए उपवास रखकर अपना दुःख व्यक्त कर रही है। परेश उसे समझाते हैं कि वो अपनी विचारधारा सब पर नहीं थोप सकती, क्योंकि सबको अपने-अपने काम पर जाना है और वो बिना नाश्ता किए कैसे जाएँगे? फिर वो सायली से कुछ साधारण सा नाश्ता बनाने को कहते हैं। जब सायली किचन में चली जाती है, तो सचिन रेणुका की तरफ देखकर मन में कहता है, जिस लाली पाउडर के बाबा के लिए हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, उसकी कहानी में कितनी सच्चाई है, ये तो पता करना ही होगा। और इसी के साथ सचिन का शक और भी गहरा हो जाता है और वो रोशनी के इस नए झूठ का पर्दाफाश करने के लिए और भी ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। और इसी सस्पेंस भरे मोड़ वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।